नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको देवी लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी की जय। एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी जी का व्रत था और उन्हें नगर भ्रमण की इच्छा हुई। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि हे प्रभु, मैं नगर का भ्रमण करना चाहती हूँ। इसके बाद उन्होंने जगन्नाथ जी से अनुमति लेकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ी। लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह यात्रा निकट भविष्य में आपदा का कारण बनेगी। देवी लक्ष्मी जी एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके पूरे नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ी और अपनी यात्रा के अनुसार वह एक निम्न जाति की चांडाल महिला श्रेया के घर में प्रवेश कर लेती हैं। श्रेया सुबह जल्दी कर कमल के फूलों और प्रसाद के साथ देवी लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी। श्रेया की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने धन, पुत्र संबंधी सभी इच्छाएं उसकी पूर्ण की। तभी बलराम जी को पता चला कि देवी लक्ष्मी जी एक अछूत के घर में जाकर आ रही हैं। तब उन्होंने जगन्नाथ भगवान को बुलाया और कहा कि आपकी पत्नी चंडाल के घर जाकर हमें अपमानित कर रही हैं। अछूत के घर में समय बिताने के बाद बिना स्नान किए हमारे घर में भव्य मंदिर में प्रवेश करती हैं। उन्हें तुरंत मंदिर के बाहर से निकाल दिया जाना चाहिए। जगन्नाथ जी ने अपने भाई को शांत करने की बहुत कोशिश की और बोले, आज उनका व्रत है, वह गरीबों का दुख सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह चंडाल के घर गई हैं। लेकिन बलराम जी नहीं माने। बलराम जी के कहे, अगर आपकी लक्ष्मी जी मंदिर में रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगा। जगन्नाथ जी एक पति के रूप में अपने कर्तव्य और अपने भाई के प्रति वफादारी बीच फंसे थे। उनके पास लक्ष्मी देवी को मंदिर से बाहर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देवी लक्ष्मी मंदिर से बाहर निकल रही थी। जाते समय उनकी आंखें दर्द से भरी थी। अचानक देवी लक्ष्मी पीछे मुड़ी और बोली, आज मैं एक अनाथ की तरह जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको श्राप देती हूँ, 12 साल तक ना तो आपको ना ही आपके भाई को पेट भर खाने को मिलेगा, ना ही पानी, ना ही कपड़े मिलेंगे और भिखारी की तरह भटकोगे। और जब मैं चांडाल औरत आपको खाना खिलाऊंगी तभी आप फिर से खाना खा पाओगे। उस समय जगन्नाथ जी को एहसास हुआ कि भगवान होने के बावजूद भी वे अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाएंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी जी को मंदिर से बाहर निकालकर उनके साथ अन्याय किया था और अब उनका श्राप अवश्य फलित होगा। देवी लक्ष्मी मंदिर से चली गईं और उन्होंने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी को बुलाकर उनसे समुद्र तट के पास उनके लिए एक साधारण झोपड़ी बनाने को कहा। लेकिन विश्वकर्मा जी उनकी असली कीमत जानते थे, इसलिए उन्होंने एक भव्य महल बनवाया। भव्य महल देखकर देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुई। महल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने 8 तालों को बुलाया। 8 बेताल तुरंत उनके सामने प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें श्री मंदिर की रसोई और भंडार गृह खाली करके सारे सामान को अपने महल में लाने का निर्देश दिया। तालों ने संकोच करते हुए बोले कि उन्हें डर है कि प्रभु जगन्नाथ और बलराम उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेंगे तो कड़ी सजा देंगे। मंदिर जाकर दोनों भाइयों के आंख में इतना निद्रा भर दें कि वह अगले दिन तक गहन निद्रा में रहें। उनके डर को देखते हुए देवी लक्ष्मी ने निद्रा देवी को बुलाया और उनसे बोली कि वे श्री निद्रा देवी ने तुरंत श्री मंदिर जाके प्रभु जगन्नाथ जी और बलराम जी को गहन निद्रा में सुला दिया। अब आश्वस्त होकर 8 तालों ने श्री मंदिर गए। पहले तो उन्होंने रसोई में पेट भरकर महाप्रसाद खाया। उसके बाद धन, भोजन और भंडार गृह के सामान को देवी लक्ष्मी के नए महल में ले आए। अब मंदिर पूरी तरह खाली हो गया था। हालांकि देवी लक्ष्मी ने देखा कि वे भाइयों के रत्न जड़ित बिस्तर पीछे छोड़ आए थे। देवी लक्ष्मी जी ने 8 बेतालों को आदेश दिया कि वे पुनः मंदिर जाएं और दोनों भाइयों को साधारण बिस्तर पर लिटाकर रत्न जड़ित को ले आए। बेताल वापस गए और दोनों भाइयों को साधारण बिस्तर पर लेटाकर रत्न जड़ित बिस्तरों को ले आए। साथ भाइयों के महंगे वस्त्र आभूषण भी ले आए। जब दोनों भाई जागे तो खुद को साधारण बिस्तर पर पाकर हैरान रह गए। तब उन्होंने देखा कि मंदिर एकदम खाली था और सभी कीमती सामान गायब थे। कोई भी दासी वहाँ नहीं थी, क्योंकि सभी दासी देवी लक्ष्मी के नए महल में पहुँच गई थी। तभी जगन्नाथ जी बोले, ऐसा तब होता है जब लक्ष्मी चली जाती है। बलराम ने उपहास करते हुए बोले, एक साधारण पत्नी को इतना महत्व मत दो। यदि पत्नी खो जाती है तो क्या इसका मतलब यह है कि पति को भूखा रहना पड़ेगा? चलो अपना खाना खुद बनाते हैं। वे रसोई गृह में गए और देखा कि रसोई गृह खाली है। फिर वे भंडार घर की ओर बढ़े, लेकिन उनका भंडार घर हमेशा पर्याप्त अनाज से भरा होता है, लेकिन भंडार गृह भी खाली था। वे दोनों बहुत निराश हुए। अंत में थोड़ा पानी पीने के लिए वे इंद्रधुम तालाब
की ओर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। पूरा दिन बिना भोजन और पानी के बिताने के बाद वे बहुत भूखे और प्यासे हो गए। अंत में उन्होंने भिक्षा मांगने का फैसला किया। साधारण वस्त्र पहनकर, हाथ में टूटा हुआ छाता लेकर दोनों भाई विनम्र ब्राह्मण भिखारी का वेश धारण करके भव्य श्री मंदिर से निकल पड़े। अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए बेचारे जगन्नाथ जी और बलराम जी घर घर जाकर भीख मांग रहे थे। मांगने लगे। देवी लक्ष्मी ने तब बुद्धि और वाणी की देवी सरस्वती को बुलाया और उनसे कहा कि वे लोगों के मन में यह संदेश फैला दे कि जगन्नाथ जी और बलराम जी को पूरे नगर में भोजन या पानी न दिया जाए। देवी सरस्वती लोगों के वाणी में विराजमान होकर उनके नास्त्री वाणी ही निकाले। जगन्नाथ जी और बलराम जी जहाँ भी जा रहे थे उन्हें चोर समझकर भगा दिया जाता। हर कोई उन्हें भोजन या पानी देने से मना कर रहा। एक घर में एक दयालु ब्राह्मण महिला ने उन्हें चावल परोसने का प्रयत्न किया, लेकिन रहस्यमय तरीके से जैसे ही उन्होंने चावल बर्तन में रखा गायब हो गया। दूसरी जगह एक व्यक्ति ने उन्हें कुछ मुरमुरे देने की कोशिश की, लेकिन देवी के आदेश पर पवन देवता ने तेज हवा चलाकर मुरमुरे को उड़ा दिया, जिससे टोकरी खाली हो गई। यह देखकर बलराम जी हैरान रह गए। हताश होकर दोनों भाई ने एक तालाब में कमल की जड़ खाने का विचार किया, लेकिन जैसे ही वे पानी में उतरे, पानी मोटी कीचड़ में बदल गया। निराश होकर दोनों वहां से भी चले जाते हैं। रास्ते में एक योगी से मिले। जगन्नाथ जी ने कहा, हे योगी, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या आप अपनी टोकरी में से कुछ? यह देखकर योगी ने कहा, तुम दोनों लक्ष्मी द्रोही हो, तुम्हारे मांगने मात्र से मेरी फल दोगे। योगी ने जैसे ही कुछ फल देने की सोची, उनकी टोकरी से सारे फल गायब हो गए। टोकरी खाली हो गई। अगर तुम इतने भूखे ही हो तो समुद्र तट पर चले जाओ, वहाँ एक महल है, वहाँ तुम्हें पर्याप्त भोजन पानी मिलेगा। दोनों भाई समुद्र की ओर चल पड़े। देवी लक्ष्मी के श्राप की अंतिम बाधा के रूप में उन्होंने अग्नि देवता को आदेश दिया कि वे गर्मी इतनी बढ़ा दे कि रेत पर चलना बहुत कठिन हो जाए। जगन्नाथ जी गर्म रेत पर ठीक चल नहीं पा रहे थे, लेकिन बलराम ने किसी तरह अपनी सारी ताकत जुटाकर देवी लक्ष्मी के महल के द्वार तक पहुंच गए और भिक्षा के लिए पुकारने लगे। उनका पुकारना सुनकर महल से कुछ दासियां बाहर आईं, लेकिन दासियों ने मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाया और बोली, ऐसा कंगाल तो हमने कभी नहीं देखा, यह तो ब्राह्मण से अधिक चोर लग रहा है। ऐसा बोलकर बलराम जी को भगा दिया। निराश होकर बलराम जी जगन्नाथ जी के पास वापस लौट आए और उनसे वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन जगन्नाथ जी ने अपनी शांत बुद्धि से उन्हें महल में गए समझाया कि धैर्य ही हमारा एकमात्र आशा है। बलराम जी को साथ लेकर जगन्नाथ देवी लक्ष्मी वहां महल के द्वार पर उन्होंने वेदों का जाप करना शुरू कर दिया। यह सुनकर देवी लक्ष्मी भावुक हो गईं। भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं, मैं जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो गई। देवी लक्ष्मी ने अपनी दासियों को दोनों ब्राह्मण भाइयों से पूछने के लिए भेजे कि क्या चाहते हैं। दासियों के पूछने पर भाइयों ने कहा, हम भूखे हैं, कृपया हमें कुछ भोजन दीजिए। जब दासियों ने यह बात देवी लक्ष्मी जी को बताई तो लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, उनसे कहो कि यह एक चंडाल स्त्री का घर है, वे ब्राह्मण होकर मेरे हाथ का बना भोजन कैसे खा सकते हैं। लक्ष्मी जी के संदेश सुनकर भाइयों ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, हमें बर्तन और खाना पकाने की सामग्री दे दीजिए, हम अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। देवी लक्ष्मी ने दासियों द्वारा उनके लिए बर्तन, चावल, सब्जियां और सामग्रियां भेजी, लेकिन देवी लक्ष्मी के मन में एक विचार आया, अगर वे खुद खाना बना के खाने में सफल हो गए तो उन्हें लगेगा कि उन्हें स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अग्नि देवता को बुलाया और आदेश दिया कि उनकी लकड़ियां मत जलने दो, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, केवल धुआं ही धुआं हो। जब दासियां उनके लिए खाना बनाने की सामग्री लेकर आईं तो दोनों भाई उत्सुकता से अपना भोजन बनाने लगे, लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, आग नहीं जली। सारा धुआं हवा में फैलने लगा, जिससे उनकी आंखें जलने लगी और उनका दम घुटने लगा। उनकी हताशा बढ़ती गई। बलराम ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और गुस्से में बर्तन पर प्रहार कर दिया, जिससे बर्तन के टुकड़े टुकड़े हो गए। भाइयों ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने कहा, भले ही हमारी जाति चली जाए, लेकिन हमें इस चंडाल के घर से भोजन स्वीकार करना होगा। देवी लक्ष्मी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं उनके लिए एक भव्य भोजन तैयार किया और दासियों को भाइयों के साथ अत्यंत सम्मान से व्यवहार करने का निर्देश दिया। स्नान करने के बाद दोनों भाई नए वस्त्र दिए पहनने को और उनको भोजन के लिए बैठाया गया। जब भोजन परोसा गया तो उन्होंने अपार कृतज्ञता और खुशी के साथ खाया। उनकी लंबे समय से लगी भूख आखिरकार तृप्त हुई। जब बलराम ने भोजन का स्वाद लिया
फिर दासियों ने पोरपीठा परोसे। जगन्नाथ आश्चर्यचकित हो गए। लक्ष्मी हमेशा, वो बोले, भोजन का स्वाद तो लक्ष्मी जी के हाथ से पकाए गए भोजन जैसा लग रहा है। मेरे खाने के बाद मुझे पर मीठा परोसती थी क्योंकि मुझे पर मीठा बहुत पसंद है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ भी वही पोरपीठा परोसा जा रहा है। भरपूर भोजन के बाद दोनों ने महल में आराम करने लगे। लक्ष्मी जी ने अपनी दासियों को पान और एक जिज्ञासु प्रश्न के साथ भेजा। क्या तुम दोनों विवाहित हो? जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी लक्ष्मी जी थी, लेकिन मैंने मूर्खतापूर्वक उन्हें छोड़ दिया। यही हमारे दुर्भाग्य का कारण है। दासियों ने चालाकी से पूछा, कोई आदमी सिर्फ इसलिए सब कुछ कैसे खो सकता है क्योंकि उसकी पत्नी चली गई? जगन्नाथ जी ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पत्नियां घर में समृद्धि लाती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दुर्भाग्य लाती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी ऐसी थी जो घर को अनंत समृद्धि से भर देती थी, जिनके बिना सबसे धनवान आदमी भी भिखारी जैसा महसूस करता है। यह सुनकर बलराम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, चलो लक्ष्मी जी को ढूंढकर श्री मंदिर में वापस लाते हैं। जगन्नाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये लक्ष्मी जी का ही घर है। इसके बाद बलराम जी बहुत खुश हुए और जगन्नाथ जी से कहे कि वे जाकर लक्ष्मी जी का हाथ पकड़े और उनसे कहें कि यह सब हमारी गलती थी। लक्ष्मी जी से वादा करें कि वह जहाँ चाहे जा सकती हैं। अब हम उन पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी से मिलने के लिए अंदर चले गए। जैसे ही लक्ष्मी जी ने उन्हें देखा, उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। भाव विभोर होकर उन्होंने भक्ति भाव से उनके पैर छुए, लेकिन उनकी मुस्कान कठोर हो गई जब उन्होंने बोले, आपने मुझे चंडाल स्त्री कहकर निकाल दिए था और अब आप यहाँ हो। यहाँ भोजन करके आप और उनके भाई ने भी अपनी जाति खो दी है। आपकी महानता पर धिक्कार है। अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, हमने बहुत कष्ट सहा है। अब पूरी दुनिया हमें भिखारी के रूप में देख चुकी है। इस कथा को पवित्र कथा के रूप में सुनाया जाएगा। जो महिलाएं लक्ष्मी जी पूजा के दिन इसे पढ़ेंगी, उन्हें सुख समृद्धि की कामना से सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। अब कृपया करके हमारे साथ मंदिर चलें। लक्ष्मी बोली, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। अब से जातियों के बीच खाने पीने की कोई वर्जना नहीं होनी चाहिए। चांडाल और ब्राह्मण एक दूसरे के हाथ से खाना खा सकेंगे, तभी मैं मंदिर में वापस जाऊंगी। जगन्नाथ भगवान ने पूरे दिल से सहमति जताई और लक्ष्मी जी और उनके भाई बलराम के साथ वे भव्य मंदिर में लौट आई। देवताओं ने फूलों से उनका वर्षा कर स्वागत किया। हवा ने दिव्य संगीत से भर गई। बलराम ने कहा, एक घर तभी पूरा होता है जब घर की महिला वहाँ मौजूद हो। अब मैं वास्तव में लक्ष्मी जी की महानता को समझ पाया हूँ। देवी लक्ष्मी ने मंदिर अपना स्थान ग्रहण किया। इसके बाद पवित्र मंदिर में एक बार फिर से शांति और सुख समृद्धि लौट आई। तो ये थी जगन्नाथ जी और लक्ष्मी माता जी की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।